आज की यह क्लास आप सभी के लिए इतने इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि आज की इस क्लास में दोस्तों मैं आप सभी को इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन करना यानी कि बुक रीडिंग पढ़ना लिखना सिखाऊंगा। दोस्त आप जाते हैं बुक रीडिंग करने, लेकिन आप चाह कर भी बुक रीडिंग नहीं कर पाते। दोस्तों यकीन कीजिए, आज के यह इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन क्लास का जो है क्लास दूसरा है, ठीक है। और पहला क्लास दोस्तों मैं इस चैनल के माध्यम से अपलोड कर चुका हूं। यदि आप उस चैनल को, उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं दोस्तों, जाकर उस वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। चलिए दूसरे वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आपको एक बात हमेशा याद रखना है दोस्तों, यदि आपको इंग्लिश सीखनी है, अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखना है दोस्तों, तो आपको एक ही बात याद रखना होगा दोस्तों। दिन भर में आपको दोस्तों आपको घंटा याद रखना है, इसको याद करके निकाल लेना है। क्लियर? 1 घंटा यदि आपके पास है दोस्तों, यकीन कीजिए मैं आपको बिल्कुल फ्री में 100% दोस्तों यहाँ पे लिखित दे रहा हूँ कि अंग्रेजी में आपको सिखा कर ही रहूँगा। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल ध्यान से यहाँ पे एक एक चीज़ समझेंगे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखेंगे LOVE लिखा हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो इसे हम लोग लव पढ़ें या लोभ पढ़ें। बहुत सारे दोस्तों कन्फ्यूजन है कि सर इसे हम लव पढ़ें या लोभ पढ़ें। सारा कुछ सिखाऊंगा, एक एक नियम बता दूंगा दोस्तों बिल्कुल फ्री में, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे HATE लिखा हुआ है, तो HATE को हम लोग हाटे पढ़े या इसे हम लोग हेट पढ़ें या इसे हम लोग हैट पढ़ें। क्लियर? तो एक एक नियम दोस्तों बहुत ही बारीकी से आपको सिखाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखेंगे दोस्तों यहाँ पे LOVE है, तो आपको याद रखना दोस्तों, शुरू के L जो है इसको लिखना है ल, और V का दोस्तों लिखना है व। इसमें जो है O और E साइलेंट रहेगा, ठीक है। तो इसे पढ़ेंगे लव। अब देखिए नियम क्या कहता है दोस्तों, कोई भी वर्ड्स के तुरंत बाद O आएगा और एक वर्ड छोड़ के अंतिम में E आएगा, तो उसका उच्चारण दोस्तों क्या होगा, नहीं करेंगे। O और E का उच्चारण नहीं करेंगे, समझ गए? जैसे SOME, अब देखिए एस का क्या हो जाएगा, सौ हो जाएगा ना जी, और यहाँ पे एम है तो इसके लिए म का प्रयोग करेंगे, हो जाएगा सम, और यहाँ पे ओ और ई का प्रयोग नहीं करेंगे। समझ गए? तो एक एक पॉइंट बिल्कुल चुटकी बजाकर दोस्तों आपको सिखाऊंगा, ठीक है। इस तरीके से आपको कोई नहीं बता सकता है, कोई नहीं पढ़ा सकता है, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से देखना है और एक एक चीज़ को समझना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे CUTE, तो इसे स्यूट पढ़ें या क्यूट पढ़ें, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, सी का उच्चारण आधा क के रूप में कीजिएगा ना जी। UTE आपको देखिए दुनिया के किसी भी वर्ड्स के अंतिम में UTE दिखेगा तो इसका उच्चारण आपको करना है दोस्तों यूट के रूप में करना है। किसके रूप में? यूट के रूप में। तो देखिए UTE, तो सी का मैंने आधा क लिखा, UTE का उच्चारण यूट के रूप में मैंने किया, तो क्या हो गया दोस्तों, क्यूट हो गया, ठीक है। और एक एग्जाम्पल मैं आपको देकर समझा रहा हूँ, ठीक है। आप बिल्कुल घबराइए नहीं। देखिए MUTE, अब देखिए इसे क्या पढ़ेंगे, तो एम का आधा म लिख दीजिएगा, ठीक है। और आपको आंख मूंद कर यदि किसी वर्ड्स के अंतिम में UTE दिखेगा तो इसका उच्चारण यूट के रूप में करना है। क्लियर? तो MUTE को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, म्यूट पढ़ा जाएगा। समझ गए? MUTE को पढ़ेंगे म्यूट। इसी के प्रकार दोस्तों यहाँ आप देखेंगे ZOOD, तो यहाँ पे दोस्तों दूसरा नियम लगेगा, जरा ध्यान से देखेंगे, ठीक है। ZOOD है ना जी, तो जी का ग लिखेंगे और डी का दोस्तों ड लिखेंगे, ठीक है। दो कॉन्सोनेंट के बीच में डबल ओ दिखेगा तो उसका उच्चारण बढ़ाव के रूप में करेंगे, हो जाएगा दोस्तों गुड। ZOOD, गुड हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों HATE, देखिए इसे इसको पढ़ने से पहले दोस्तों यहाँ पे देखेंगे BAD को देखेंगे। सबसे पहले इसे यदि आप समझ गए तो इसे बनाना बिल्कुल आसान है, ठीक है। तो सबसे पहले BAD को समझते हैं, ठीक है। देखिएगा नियम क्या है कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में यानी कि दो वर्ड्स के बीच में ए आएगा तो उसका उच्चारण आई के रूप में करते हैं। देखिए बी का लिखने हैं दोस्तों ब लिखना है, डी है अंतिम में तो ड लिखना है, और ए है इसका उच्चारण डबल इकले के रूप में करेंगे, हो जाएगा बैड। जैसे एक और मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, DAD को क्या पढ़ेंगे जी, डी का ड लिख दीजिएगा और डी का ड लिखेंगे। क्लियर? ए है तो इसको उच्चारण आई के रूप में करेंगे, हो जाएगा डैड, ठीक है ना। तो यहाँ तक समझ गए। लेकिन दोस्तों आपको एक पॉइंट याद रखना है कि यदि दो कंसोनेंट के बीच में ए आए और अंतिम में ई आएगा तो बस दो एकले नहीं लगाइएगा, एक एकले लगाएंगे। अब यहाँ पे आइए समझते हैं। HAT लिखा हुआ है ना, तो इसे बिल्कुल आसानी से मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे एच का ह लिख दीजिएगा और टी का ट लिख दीजिएगा, ठीक है। और मान लीजिए आप ये नियम नहीं जानते, यहाँ पे ई को काट देते हैं, ठीक है। तो ए है तो इसको उच्चारण आई के रूप में करेंगे हैट। HAT रहता तो हैट पढ़ते, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात दोस्तों यह है कि यहाँ पे अंतिम में ई भी है, तो जब भी आपको अंतिम में ई दिखेगा तो उसको उच्चारण एक एकली के रूप में
कर लेना है। तो देखेंगे HATE क्या हो जाएगा दोस्तों, हेट, हेट हो जाएगा, हेट नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। और HAT रहता तो हेट पढ़ते, समझ गए। चलते हैं यहाँ आप देखेंगे MADE, तो क्या पढ़ेंगे, एम का म लिख दीजिएगा ना जी, और डी है तो ड लिखेंगे। और यहाँ पे देखिए दो कंसोनेंट के बीच में ए है और अंतिम में क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए। जब अंतिम में ई आएगा तो बस एक इकली का प्रयोग कर लीजिएगा। तो MADE क्या हो जाएगा, मेड। MADE क्या हो जाएगा दोस्तों, मेड हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। AWESOME, तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, असम पढ़ते हैं इसे, असम, अशम। देखिए SOME को मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाया था सर कि SOME को क्या पढ़ते हैं, सम पढ़ते हैं, ठीक है। उसी प्रकार देखिए AWE को पढ़ते हैं औ, और SOME को पढ़ते हैं सम, तो क्या पढ़ेंगे, औसम। क्लियर, समझ गए। देखिए इतने बड़े बड़े वर्ड्स बिल्कुल चुटकी बजाकर सिखा रहा हूँ दोस्तों, तो आपको यकीन अब हो जाना चाहिए कि सर मैं आपसे अब अंग्रेजी सीख सकता हूँ। तो दोस्तों यदि आपको भरोसा है, यकीन है कि मैं आपको अंग्रेजी सिखा सकता हूँ दोस्तों, तो इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और दोस्तों लाइक एक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आप सभी के लिए रातों को जगकर दोस्तों आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। और इतना मेहनत करने के बाद दोस्तों यदि आप एक लाइक नहीं करेंगे तो मुझे जो है बहुत बुरा लगेगा। क्लियर। तो यहाँ आप देखेंगे FUNNY, तो फूनी नहीं पढ़ लीजिएगा। बहुत लोग क्या करते हैं, फूनी पढ़ते हैं। देखिए फूनी यदि आप पढ़ते हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। सबसे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा और फिर आप इसे बना पाएंगे। देखिए FUN याद रखना है दोस्तों, दो कंसोनेंट के बीच में यू आएगा तो उसका उच्चारण नहीं करेंगे। देखेंगे एफ है तो फ लिख दीजिएगा, एन है तो न लिखेंगे। क्लियर हो गया, फन, इसका उच्चारण नहीं करेंगे, फन। क्लियर। अब कहेंगे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो समझ ही नहीं आ रहे होंगे कि सर कंसोनेंट और वोवेल किसे कहते हैं, ज़रा आप मुझे जो है एक बार बता दीजिए ताकि मुझे मज़ा आ जाए, ठीक है। तो ज़रा ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, कंसोनेंट किसे कहते हैं और वोवेल किसे कहते हैं। सबसे पहले समझते हैं वोवेल। वोवेल दोस्तों उसे कहते हैं A, E, I, O और यू। देखिए 5 वोवेल होते हैं दोस्तों, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वोवेल कहते हैं। हो सके दोस्तों यदि आप कॉपी में नोट डाउन करना चाहते हैं तो बिल्कुल नोट डाउन कर सकते हैं। क्लियर। उसके बाद दोस्तों समझते हैं कंसोनेंट किसे कहते हैं, ठीक है। वोवेल के तुरंत बाद क्या आता है, कंसोनेंट। तो सबसे पहले ए से लेकर जेड तक आप लिखिएगा। क्लियर। ए से लेकर जेड तक लिखिएगा, मैं यहाँ पे लिखकर बता रहा हूँ। ए से लेकर आप जेड तक लिखेंगे। क्लियर। उसमें ए नहीं होगा आपका, क्या हो, कंसोनेंट नहीं होगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, ई नहीं होगा, ठीक है। ई के बाद क्या आता है, एफ। इसी प्रकार करते करते आपको जेड तक जाना है। अब बस उसमें क्या छोड़ना है, AE, I, O और यू को। ये 5 वोवेल हैं, इनको छोड़कर ए से जेड तक में जो भी बच जाते हैं, BCD, ई नहीं, FGH, आई छोड़ के JKL, ये सब बच जाते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, कंसोनेंट कहते हैं, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों कि आपको एक एक पॉइंट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको दोस्तों बताया FUN को फन पढ़ते हैं, फून नहीं पढ़ते, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे FUN को क्या पढ़ेंगे, फन, ठीक है, डायरेक्ट लिख दीजिएगा। और NY, तो आपको याद रखना दोस्तों, अंतिम में यदि आपको वाई दिखेगा तो उसका उच्चारण बड़ी ई के रूप में करना है। तो देखिए इसका उच्चारण बड़ी के रूप में करेंगे ना जी, तो FUNNY, फूनी नहीं पढ़ेंगे, फनी पढ़ेंगे। क्या हो जाएगा, फनी। FUNNY, फनी। क्लियर। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिएगा GR, देखिए GR है तो ग्र लिखना है, जी को ग लिख दीजिएगा, और आर है तो नीचे की रेप की मात्रा लगाएंगे, ठीक है। देखिए एक एक वर्ड का पोस्टमार्टम मैं करके सिखाता हूं दोस्तों, एक एक वर्ड का बिल्कुल आसानी से सिखाता हूं, ठीक है। तो आपको यदि इंग्लिश सीखनी है, या आपके कोई भाई बहन है जो इंग्लिश उनको पढ़ना बिल्कुल नहीं आता है, जीरो से सीखना चाहते हैं, तो उनके पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको बिल्कुल फ्री में इंग्लिश पढ़ना लिखना आ जाए, ठीक है जी। तो यहाँ देखेंगे GR है तो ग्र लिखेंगे, ई है EA, जब भी आपको दिखेगा तो इसका उच्चारण एक एक के रूप में करना है या बड़ी ई के रूप में करना है। अब देखिए एक एक के रूप में तो मैंने यहाँ पे सिखा दे रहा हूँ, ठीक है, ग्रेट हो गया। तो बड़ी ई के रूप में कब कीजिएगा, तो इसका भी सोल्यूशन बताऊंगा जी, एकदम वीडियो में बने रहना है, सारा कुछ सिखा दूंगा एक वीडियो में, ठीक है। तो GREAT क्या हो जाएगा दोस्तों, ग्रेट। ग्रेट मीन्स क्या होता है, महान होता है। लेकिन मैं यहाँ पे एक एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। हिंदी तो है, आपको एक और वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें सारा कुछ सिखा दूंगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे TERRIBLE, ट्रबल, ट्रबल नहीं पढ़ेंगे, ट्रबल। क्लियर। तो इसे आप प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। उसके बाद देखेंगे SILLY, तो देखेंगे एस का स हो जाएगा, आई है यहाँ पे तो इसका उच्चारण करेंगे छोटी ई के रूप में। क्लियर।
डबल एल है तो ल लिखेंगे। और मैंने बोला कि अंतिम में यदि आपको वाई दिखता है तो उसका उच्चारण बड़ी ई के रूप में करेंगे, हो जाएगा सिली, SILLY सिली। देखिए इसे सिली पढ़ेंगे। अब कहिएगा सर एक एक वर्ड का मैं जब बुक रीडिंग करने जाऊंगा तो एक एक वर्ड का हिंदी लिख कर पढ़ूंगा क्या? तो नहीं दोस्तों, इस तरीके से नहीं पढ़ना है। मैं आपको दोस्तों, आप बिल्कुल बिगिनर है तो मैं आपको एक एक वीडियो के माध्यम से लगभग 20 से 25 दिन आप मेरे साथ जुड़ जाइए, सारा कुछ सिखा दूंगा और उसके बाद आप जो बुक रीडिंग करने जाइएगा। अभी मत कीजिएगा, आपका दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है जी। तो पहले आप मेरे साथ रिवाइज कीजिए, पढ़िए और उसके बाद दोस्तों बुक रीडिंग करने जाइएगा। अब दोस्तों आपको विश्वास नहीं होगा कि सर मैं भी अब बुक रीडिंग कर रहा हूँ, मैं भी अब इंग्लिश पढ़ सकता हूँ, ठीक है जी। चलिए उसके बाद देखेंगे यहाँ पे NICE, तो एन करना हो जाएगा ICE का उच्चारण दोस्तों हम लोग बचपन से आइस खाते आ रहे हैं, यानी कि बर्फ खाते आ रहे हैं, आइसक्रीम खाते आ रहे हैं जी। तो वहाँ पे आइस का प्रयोग तो हम लोग तो पता है, आइस का ICE का उच्चारण आइस के रूप में करते हैं, तो इसमें आइस जोड़ दीजिएगा। क्या हो गया? आइस हो गया कि नहीं? तो इसे एक साथ पढ़ेंगे NICE, नाइस, क्लियर। उसके बाद देखिए यहाँ पे SAD, एस का सौ, डी है तो ड हो जाएगा, ए है तो इसको उच्चारण आई के रूप में करेंगे, हो जाएगा दोस्तों SAD, साइड हो जाएगा, क्लियर। SAD को हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों? साइड पढ़ा जाएगा, क्लियर। चलिए एक और उच्चारण मैं दे रहा हूं दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। MAD, तो दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है MAD को हम लोग क्या पढ़ेंगे फटाफट। दोस्तों मैं जानता हूं कि आप लोग कमेंट कर सकते हो दोस्तों, लेकिन आप लोग कमेंट करना है, गलत या सही देखिए डराइए मत, मतलब आपको डरना नहीं है, ठीक है जी। जहां भी है दोस्तों वहीं से आप कमेंट कर दीजिए, डरना बिल्कुल नहीं है, ठीक है जी। चलिए MAD को क्या पढ़ेंगे फटाफट कमेंट में बताएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे AMAZING, तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों? देखिए ए का अ लिखेंगे, MAZING तो पढ़ेंगे दोस्तों अमेजिंग, अमेजिंग। ZING को पढ़ेंगे जिंग। पहले लिख दे रहा हूँ उसके बाद एक एक वर्ड को समझा दे रहा हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ आप देखेंगे AM को पढ़ेंगे ठीक है, ए है तो यहाँ पे एक एक ले लगाएंगे। ZING को पढ़ते हैं दोस्तों जिंग, तो हो जाएगा अमेजिंग, अमेजिंग, क्लियर। उसके बाद देखिए यहाँ पे BEAUTIFUL, तो पढ़ेंगे दोस्तों ब्यूटीफुल। देखिए कैसे पढ़ेंगे? BEA तो पढ़ेंगे ब्यू, BEA को पढ़ेंगे ब्यू, TI को पढ़ेंगे टी, ब्यूटी। FUL तो एफ का फ, यू है तो छोटा u के रूप में प्रयोग करेंगे और एल है तो ल लिखेंगे, हो जाएगा ब्यूटीफुल, ठीक है जी। क्या पढ़ेंगे? ब्यूटीफुल। उसके बाद देखिए यहाँ पे UGLY, तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों यू का उच्चारण अ के रूप में करेंगे। शुरुआत में यदि आपको यू दिखता है तो उसका उच्चारण दोस्तों अ के रूप में करेंगे, ठीक है, कभी कभी। तो यू का अ लिखेंगे, GLY तो इसे देखिए अगली, अ जी का आधा ग लिखेंगे, एल का ल लिखेंगे और अंतिम में वाई है दोस्तों, तो कि इसका उच्चारण किसके रूप में करेंगे? बड़ी ई के रूप में करेंगे। तो मैंने आपको कई बार बताया कि अंतिम में यदि आपको वाई दिखेगा आंख मूंद कर आप दोस्तों बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग कर लीजिएगा। देखिए UGLY अगली, अगली मीन्स क्या होता है दोस्तों? ग्रुप। देखिए मैं यहाँ पे हिंदी आपको नहीं बताना चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन बोला जा रहा है क्योंकि इंग्लिश पढ़ाते पढ़ाते दोस्तों इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि सारे वर्ड्स का मैं मुझे जो है मुजबानी याद है, ठीक है जी। तो टेंशन मत लीजिए, सारा कुछ सिखाऊंगा। यहाँ पे देखेंगे HAPPY, एच का ह हो जाएगा ना जी। अब देखिए पी का आधा प लिखना है, फिर पी है तो पूरा प लिख दीजिए, अंतिम में वाई है तो इसका उच्चारण बड़ी के रूप में करेंगे। और मैंने बोला शुरुआत में कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आएगा, उसको उच्चारण आई के रूप में, तो हो गया हैप्पी, HAPPY, हैप्पी, क्लियर। उसके बाद देखिए यहाँ पे ANGRY, तो इसे पढ़ेंगे अंग्री, इसे पढ़ेंगे एंग्री या अंग्री पढ़े सर, तो इसे एंग्री पढ़ेंगे। कभी कभी ई यहाँ पे ए है तो इसका उच्चारण ए के रूप में भी करते हैं, ठीक है। एंग्री, AN तो पढ़ेंगे एंग, GRY को पढ़ेंगे दोस्तों, GR को पढ़ते हैं ग्र और अंतिम में वाई है तो इसका उच्चारण बड़ी ई के रूप में करेंगे, ठीक है जी। एंग्री, ANGRY, एंग्री, क्लियर। चलिए उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखना है और एक एक चीज़ों को आपको समझते रहना है, ठीक है जी। बहुत मज़ा आएगा दोस्तों, आपको समझना है और केवल एक एक पॉइंट को ध्यान से देखना है। यहाँ देखेंगे EXCITED, तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों? देखेंगे ध्यान से, EX है तो इसे पढ़ेंगे एक्स, EX को क्या पढ़ते हैं? एक्स पढ़ते हैं ना जी, एक्स पढ़ लीजिएगा। CITED तो इसे पढ़ेंगे दो एक्साइटेड, एक्साइटेड, ठीक है जी। EXCITED तो पढ़ेंगे एक्साइटेड, क्या पढ़ते हैं दोस्तों? एक्साइटेड। देखिए ईडी जो है ना जी वर्ब का दूसरा या तीसरा फॉर्म होता है, इसे भी आप लोग समझ लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कन्फ्यूज्ड, CON को पढ़ेंगे कौन, कौन,
याद रखिएगा, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आएगा, उसका उच्चारण औ के रूप में करेंगे, एक ऊपर जो है चंद्रमा जैसे लगाना है। क्लियर? तो हो जाएगा कॉन, FUSEZ, तो पढ़ेंगे दोस्तों फ्यूज्ड, आधा फ, यू, आधा ज और ड, कन्फ्यूज्ड। देखिए थोड़ा बड़ा बड़ा वर्ड्स है, लेकिन थोड़ा सा आपको समझ लगेगा इंग्लिश पढ़ने के लिए, थोड़ा सा आपको समझना होगा जी, और बहुत सारे वर्ड्स का प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है जी? क्या पढ़ेंगे? कन्फ्यूज्ड, SHOKED, तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों शॉक्ड। इसे पढ़ेंगे SH का स हो जाएगा, OC के है तो इसको उच्चारण अ के रूप में, की है तो क लिखेंगे, और ED का उच्चारण एड के रूप में करेंगे, शॉक्ड, आधा ड लिख दीजिए, शॉक्ड। उसके बाद यहाँ पे BORE, तो इसे बोरे नहीं पढ़ लीजिए, इसे पढ़ेंगे बोर, बी का ब, ओ है तो एक पाई पर एक एक ले का प्रयोग करेंगे, और आर है तो दोस्तों र लिखेंगे। ठीक है? ओ के तुरंत बाद कोई वोवेल आएगा, या मतलब कोई कॉन्सोनेंट आएगा और अंतिम में ई आएगा, तो आपको याद रखना है कि अंतिम में आया ई जो है दोस्तों, उसका उच्चारण नहीं करते हैं। ठीक है? तो हो जाएगा बोर, BORE को पढ़ेंगे बोर। ठीक है? उसके बाद यहाँ पे NERVOUS पढ़ेंगे दोस्तों नर्वस। ठीक है? नर्वस, नर्वस, नर्वस। क्लियर? मैं एक तरीके से आपको बता दिया। क्लियर? उसके बाद देखिए यहाँ पे TIRED, टायर्ड, TI का टीयर्ड नहीं पढ़ लीजिएगा, इसे पढ़ेंगे टायर्ड, TI का पढ़ेंगे टा, और देखिए ED तो टायर्ड, आर है तो यहाँ पे रेफ लगाएंगे, हो जाएगा टायर्ड। इसके बाद देखिए यहाँ पे REST, तो आर का र, और अंतिम में EST आता है तो इसका उच्चारण एस्ट के रूप में होता है। ठीक है? एस्ट के रूप में, तो क्या पढ़ेंगे? रेस्ट, एक एक ले लगाएंगे, आधा शॉर्ट, रेस्ट। उसके बाद देखिए यहाँ पे LISTEN, तो अब इसे लिस्टेन नहीं पढ़िएगा, इसे पढ़ेंगे लिसेन। देखिए यहाँ पे टी जो है साइलेंट हो जाता है। ठीक है जी? तो यहाँ देखेंगे LI से होता है ली, S से आधा स, ली से यहाँ पे पूरा स लिख दीजिए, और ई से एक एक लगाएंगे, एन का लिखेंगे न, लीसेन, LISTEN पढ़ेंगे दोस्तों लीसेन। उसके बाद देखिए यहाँ पे LOVE, तो पढ़ेंगे दोस्तों लव, मैंने आपको शुरुआत में बताया था। क्लियर? उसके बाद देखिए यहाँ पे SING, तो पढ़ेंगे दोस्तों एस का स, आई से छोटी के रूप में प्रयोग करेंगे, NG, तो एन है तो बिंदी लगा दीजिए, जी है तो ग लिखेंगे, हो जाएगा सिंग। उसके बाद देखिए यहाँ पे DANCE, तो डी का ड, ए है तो आ की मात्रा, CE है तो इसका उच्चारण श के रूप में करेंगे, और यहाँ पे एन है तो बिंदी लगा दीजिएगा, DANCE क्या हो जाएगा? डांस हो जाएगा। चलिए दोस्तों फटाफट कमेंट करके बताइए कि सर क्लास कैसी लग रही है, और लाइक करते रहिए। ठीक है जी? उसके बाद देखिए यहाँ पे WORK, तो देखिए इसे पढ़ेंगे वर्क, WORK, तो इसे व के रूप में करेंगे, के का क लिखेंगे, और आर है तो दोस्तों रेप लगा देंगे, क्या हो जाएगा? वर्क, WORK, वर्क। उसके बाद STUDY, तो पढ़ेंगे दोस्तों स्टडी, एस का आधा स, TUDY, तो पढ़ेंगे स्टडी, आधा स ट डी, इसे पढ़ेंगे दोस्तों स्टडी। उसके बाद LEARN, तो देखेंगे एल का ल, EA है तो इसका उच्चारण एक एक मतलब एक ही वोवेल का करेंगे। ठीक है? तो LE है तो ई को यहाँ पे साइलेंट कीजिएगा। ठीक है? आर है तो इसको छोड़ दीजिए, एन है तो ना लिखेंगे, और आर है दोस्तों किसके तुरंत सटा हुआ है? तो एन के पास सटा हुआ है आर, तो आर ही पर दोस्तों आपको देखिए आर है तो एन ही पर दोस्तों आपको रेप की मात्रा को प्रयोग कर लेना है। तो LEARN क्या हो जाएगा? लर्न। उसके बाद देखिए यहाँ पे TEACH, टीच, टी का ट, और मैंने दोस्तों आपको शुरुआत में बोला था दोस्तों कि EA आपको जब भी दिखेगा कभी कभी एक एक के रूप में करेंगे, और कभी कभी बड़ी ई के रूप में करेंगे। ठीक है? तो यहाँ पे देखिए टी का ट, EA है तो इसको उच्चारण बड़ी के रूप में, और CH है तो च लिखेंगे, हो जाएगा दोस्तों टीच। क्लियर? उसके बाद देखिए यहाँ पे SLEEP, तो एस का आधा स, देखिए एल है तो ल लिखेंगे, डबल ई से बड़ी की मात्रा, और पी है तो दोस्तों प लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा? SLEEP, स्लिप। उसके बाद देखिए यहाँ पे LAP, तो एल का ल, पी का प, और मैंने शुरुआत में क्या बोला था आपको दोस्तों कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आएगा, भवेल ए आएगा, तो उसको उच्चारण डबल एकले के रूप में कर लीजिएगा, तो हो गया दोस्तों लैप। चलिए दोस्तों एक बार पुनः इसे पढ़ते हैं और वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। यहाँ देखेंगे एक्साइटेड, कन्फ्यूज्ड, शॉक्ड, बोर, बोर नहीं पढ़िएगा। ठीक है? NERVOUS, नर्वस, देखिए NER को पढ़ेंगे नर, VOUS को वस पढ़ेंगे, नर्वस। TIRED, टायर्ड, REST, रेस्ट, LISTEN, लिसन, LOVE, लव,
SING सिंग, DANCE डांस, WORK वर्क, STUDY स्टडी, ठीक है, स्टूडी नहीं पढ़िएगा, LEARN लर्न, TESCH टीच, ठीक है। अब सर TESCH इसे टेक पढ़े क्या, तो देखिए TESCH को पढ़ेंगे टीच, ठीक है। SLEEP स्लीप, देखिए LAP लैप, क्लियर। और यदि दोस्तों यहाँ पे LEAP रहता तो इसे पढ़ते लीप, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में फटाफट बताएंगे और अपने सभी दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। यहाँ तक दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत है, इस नंबर पे कॉल मैसेज कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में आपको अंग्रेजी सिखाई जाएगी दोस्तों। और आपको एक ग्रुप चल रही है इंग्लिश से रिलेटेड, उस ग्रुप में आपको जोड़ दी जाएगी। धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।